इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, पुरानी बजाजी, सराफा। 8:20 हो गया है, 8:50 में संपन्न करना है। यस। आओ नी जिन जी, आओ नी जिन जी, ध्याओ मन से, पूजो मन से, दर्शन बिन अखियां तरसे जी। आओ नी जिन जी, आओ नी जिन जी, आओ नी जिन जी, ध्याओ मन से तुम्हें, पूजो मन से, दर्शन बिन नैना तरसे रे। आओ नी जिननाथ 24 चरण पूजा करत हम उमगाय, जन्म लेके जग उधारो जजे हम चितलाय। जन जन्म तक कल्याण सुपुत इंद्र आय सुकीन, हम बेसुमरते समय को पूजते ही शुचिकीन। चलिए स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र अवतरवतर संभो षट आह्वान नाम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र तिष्ठतिष्ठाटा स्थापना। जय हो जय हो जय। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री वृषवादी महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर समूह अत्र मम सन्नितो भावावसट सन्निधिकरणां। जय हो जय हो। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए जल चंदन। ओ मन भजले आदिनाथ, ओ मरिया रह गई थोड़ी। अरे मन भजले आदिनाथ, ओ मरिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी, उमरिया रह गई थोड़ी। अरे मन भजले आदिनाथ, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले आदिनाथ, उमरिया रह गई थोड़ी। जल निर्मल धार कटोरी, पूजो जिन निज कर जोरी। पद पूजा करहु बनाई, जासे भव जल कर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो जन्म जला मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति। चंदन केशर मैलाऊं, भव की आताप क्षमाऊं। पद पूजन करहु बनाई, तासे भव जल दर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यः चंदनम निर्वपामति। स्वाहा। अक्षर शुभ धो कर लाऊं, अक्षय गुण को झलकाऊं। पद पूजन करहु बनाऊं, तासे भव जल दर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो अक्षितम निर्वपामति। स्वाहा। ओ सुंदर पुहिपन चुन लाओ, निज काम व्यथा हटवाओ। पद पूजन करहु बनाई, तासे भव जल दर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यः पुष्पं निर्वपामति। स्वाहा। पकवान मधुर शुचि लाऊं, हनि रोग शुदा सुख पाऊं। पद पूजन करहु बनाई, तासे भव जल दर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय बोलिए स्वाहा। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। ओ दूर अंधेरे हो जाए, हो उजियारा जीवन में। ज्ञान का दिया जला दो प्रभु, तुम आज मेरे अंतर मन में। दीपक
दीपक करके उजियारा निज मोह तिमिर निर्वारा पद पूजन करो बनाई जासे भव जल तर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो दीपम नर्वपामति। धूपायन धूप खिवाऊं निज अष्ट कर्म जलवाऊं पद पूजन करू बनाई तासे भव जल तर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जनेन्द्रेभ्यो नमः। फलं निर्वामते फल उत्तम उत्तम लाऊं फल उत्तम उत्तम लाऊं शिव फल जासे उपजाऊं पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल तर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम। हो दूर अंधेरे हो जाए हो उजियारा जीवन में ज्ञान का दिया जला दो प्रभु तुम आज मेरे अंतर मन में। सब आठों द्रव्य मिलाऊं मैं आठों गुण झलकाऊं पद पूजन करहु बनाई जासे भव जल तर जाई। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो नमः। अर्घं नर्वपामते। हेलो जन्म कल्याणक 24 अर्घ के बाद समाप्त हो जाएगा उत्साही उमंग के साथ, क्योंकि बजाजी मंदिर में अब दोबारा पंच कल्याणक नहीं होना। होगा होगा क्या बात है। होगा 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 बहुत बढ़िया वंश मोर बहुत सुंदर। लेकिन उस पंच कल्याणक में आप रहेंगे या नहीं रहेंगे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आज का भरोसा है कि अभी तो है। जब भरोसा है कि आज है तो चेहरे में प्रसन्नता के साथ अर्घ चढ़ाएंगे। लेकिन उसके पहले जो जहां बैठा है हाथ उठा के किसी को मारेंगे नहीं। उठाइए हाथ। हेलो जी जब से गुरु सही है आ जाइए। हो जब से गुरु दर्श मिला भाई एक नोट और उठाएंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की बोलिए पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज की बोलिए गुरु अरज सागर जी महाराज की बोलिए आर्य का रत्न दृढ़मती माता जी की जय हो। और जब से तेरा दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई। जब से तेरा दर्श मिला तेरा दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला मन व मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बंध गई हेलो मेरी तो पतंग उड़ गई रे। नहीं मेरी तो पतंग उड़ गई नहीं, मेरी तो किस्मत बदल गई। ये पतंग उड़ाना बंद हाँ जी बोलो मेरी तो किस्मत बदल गई। मेरी तो किस्मत बदल गई बदल गई रही। जब से तेरा दर्श मिला जब से तेरा दर्श मिला तेरा दर्श मिला मन व मेरा खिला खिला मन व मेरा खिला खिला मेरी तुमसे डोर बन गई मेरी तो किस्मत बदल गई रे मेरी तो किस्मत बदल गई रे। क्यों महकती और आज ये घटाएं क्यों बहकती आज क्यों ये महकती आज क्यों घटाएं महकती। अरे भीग गई गली गली खिल रही है गली गली प्यारा है ये दर हटती न नजर हे प्यारा है ये दर हटती न नजर। और क्या खूब है ये मशहूर है ये क्या खूब है ये मशहूर है ये जबलपुर नगरिया दुल्हन सी सजी है जबलपुर नगरिया दुल्हन सी सजी है। हर कोई कह उठा है भैया भैया जबलपुर नगरिया दुल्हन सी सजी है जबलपुर नगरिया दुल्हन सी सजी है। हर कोई कह उठा है भैया भैया
अरे मणिया जी के मंदिरों में भक्ति करेंगे, तेरी पूजा करेंगे। हो मणिया जी के मंदिरों में भक्ति करेंगे, हो तेरी पूजा करेंगे। अरे मणिया जी के, भाई एक हाथ उठा ले। मणिया जी के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन 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 टन। हे मणिया जी के मंदिरों में बज रही है घंटियां, मणिया जी के मंदिरों में बज रही है घंटियां, टन टन। अब तो जोश आया था भैया जी। आएगा आएगा। जी 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 अभी तो घंटी बजी थी। जी जी जी। देखो आज मेरे को गला बचा कर रखना है क्योंकि तब कल्याणक का कार्यक्रम है। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे गाड़ी आ रही है। और एक बात कहूँगा मैं आपसे, एक बात आपसे कहूँगा, अगर मेरा गला ठीक हो जाए, आवाज़ अच्छी लगे तो नज़र मत लगाना बस। भाई साहब चलिए चलिए चलो चलिए। बद चेतन में शुभ गाई, मरुदे बीजन हर साई। श्री ऋषभनाथ जुग आदि, पूजो भग मीठ अनादि। चलिए सौदर आदि पहुंचे। ओम ह्रीं चैत्र कृष्ण नवम्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम द्रौपामति स्वाहा। दशमी शुभ माघ सुदी की, विजया माता जिन जी की। श्री अजित जिनेशा, पूजो मेटो सब क्लेशा। ओम ह्रीं माघ शुक्ला दशम्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलो कार्तिक सुदी पूर्णमासी, माता सुसेन हुल्लासी। श्री संभवनाथ प्रकाशे, पूजत आपा परभासे। ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ला पूर्णमायाम जन्म कल्याण प्राप्त श्री संभवनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलिए शुभ पारस माघ सुदी की, अभिनंदन नाथ विवेकी। उपजय सिद्धार्था माता, पूजो पाऊं सुख साता। ओम ह्रीं माघ शुक्ला द्वादश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलिए अर्घंद्रवामदे। 11 चेत सुदी की, मंगला माता जिन जी की। श्री सुमति जने सुखदाई, पूजो में अर्घ चढ़ाई। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ला एकादश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। बोलिए अर्घंद्रवामदे। कार्तिक वद तेरस जानो, श्री पद्मा प्रभु उपजानो। हे मात सुसी माता की, पूजो दे रुचि समता की। ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण त्रयोदश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बोलिए अर्घंद्रवामदे। शुच द्वादश जेठ सुदी की, पृथ्वी माता जिन जी की। जिननाथ सुपानस जाए, हम पूजे मन हर्षाए। ओम ह्रीं ज्येष्ठ शुक्ला द्वादश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री सुपार्शनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घंद्रवामदे। ओ मेरे ध्यान में सदा रखे जिन राही। मेरे ध्यान में सदा रखे जिन राही। मेरे ध्यान में हो मेरे मन में। और तेरी महिमा देख के ये सारी दुनिया आई। मेरे ध्यान में सदा रखे जिन राही। मेरे ध्यान में ओ शुभ पूस बदी 11 को, हे चंद प्रभु जिनको। हे धन सुलखना देवी, पूजो जिनको मुनि सेवी। ओम ह्रीं पौष कृष्णा एकादश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्राय नमः। बोलिए अर्घंद्रवामदे। अगहन सुधि एकम जानी, जिन मात रमा सुख खानी। श्री पुष्प दंत उपजाए, पूजत हो ध्यान लगाए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदायाम जन्म कल्याण प्राप्त श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। अर्घंद्रवामदे। ओ द्वादश बदी माघ सुहानी, नंदा सुमात सुखदानी। श्री शीतल जिन उपजाए, हम पूजत विघ्न नशाए। ओम ह्रीं नंबर कौन सा? माघ कृष्ण दोष्याम जन कल्याण प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय। अर्घम निर्पामति स्वाहा। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए। अब नाथ हमारे जिन देव मिले।
आहा पूजा की ये थाली हाथों में लिए, अहो भाग्य हमारे जिन देव मिले। भोर की ये बेला आई भक्ति का समा, देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए, पूजा की ये थाली हाथों में लिए। फागुन वद चौदसनी की जननी विमला जन जी की, श्रेयांस मन उपजाए हम पूजत ही सुख पाए। बोलो पूनम। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्णत्याम जन कल्याण प्राप्ताय श्री श्रेयांसा जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति स्वाहा। वद फागुन चौदस जानी विजया माता सुख खानी, पास पूज भगवाना पूजे हम जन गाना। ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम जन कल्याण प्राप्ताय श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति स्वाहा। शुभ चौदस माघ सुदी की श्यामा माता जन जी की, श्री विमलनाथ उपजाए पूजत हम ध्यान लगाए। ओम ह्रीं माघ शुक्ल चतुर्थ्या जन कल्याण प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्पामति। बोलिए गणमती माता जी की जय हो। भाई जरा दोनों हाथों उठाएंगे पूरे उत्साह के साथ। अरे आहा पूजा की ये थाली हाथों में लिए, अरे अहो भाग्य हमारे जिन देव मिले। भोर की ये बेला आई भक्ति का समा, देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए, पूजा की ये थाली हाथों में लिए। द्वादश बद जेठ प्रमाणी सर्व यशा मात सुख खानी, जिन नाथ अनंत सुजाए पूजत हम नाई गाए। हेलो हेलो, सभी हाथ जोड़ ले, बोलेंगे हे माता जी। हे माता जी। धीरे से क्यों बोल रहे हो, डांट क्यों रहे हो? बोलो हे माता जी। क्या बात है, ये माता ऐसी है, पहली बार किसी पंचकल्याणक में ऐसी माता देखी। सुनो तो, ऐसी माता देखी माता जी जो कह रही है कि अगर इस मंच में मुझे आज दीक्षा मिल जाए तो लेने के लिए तैयार हो, लेकिन इनके श्रीमान ये कह रहे हैं ये दीक्षा ले चाहे ना ले, अगर आचार्य श्री आज मुझे दीक्षा देंगे तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठाचार का ये विचार है, ये दोनों दीक्षा लें अथवा न लें। अगर गुरुजी आज दीक्षा देंगे प्रमाण सागर जी तो हम ले लेंगे, लेकिन आशीर्वाद वहां से मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसी उद्देश्य को लेकर तो हम घर से निकले हैं। ये प्रतिष्ठाचार तो बीच का मार्ग है और ये विकल्पों का मार्ग है। क्या इसमें किसी प्रकार का कोई ज़्यादा भावों में स्थिरता नहीं आती है। अबे भैया, आपके भाव लगाने के लिए हम ये सब पूरी रचना करते हैं, लेकिन विचार करते हैं हे भगवान ये प्रतिष्ठाचार का पद, विधि विधान का पद कब छूटे और मुनि पद को धारण करके मैं अपना मार्ग प्रशस्त करूं। भाव तो यही है। वैसे 96 में अगर दीक्षा हो जाती तो आज कहाँ से कहाँ होता, लेकिन तीव्र कर्म का उदय आया कि वहाँ से अभी यहीं पर हूँ। लेकिन भाव माता जी अंतरंग में वही है कि अगर गुरुवर आज कहें तो हम आज तैयार हैं और जब कहें तब तैयार हैं। मैं आइए एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, प्रतिष्ठाचारी की साधना को कोई समझता नहीं है। प्रतिष्ठाचारी की भी एक बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ा उसका एक संघर्ष होता है, लेकिन हम लोग उस चीज को समझते नहीं हैं। हम प्रतिष्ठाचारियों का तभी तक आदर करते हैं जब तक वो हमारे काम में हमारे साथ रहते हैं। हकीकत ये है प्रतिष्ठाचारी भी तब भी करता है, साधना भी करता है, तभी वो मुनिराज के सानिध्य में जिन प्रतिमा में भगवान को साकार कर पाता है।
ऐसे अभय भैया के सम्मान में जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आधे केस लॉन्च तो उनके हो ही चुके हैं, आधे बाकी हैं। मतलब आप बहुत कह रहे सीख हैं- दीक्षा नहीं, हो भैया जी की, बहुत सीख भाव। मतलब ये कह रहे हैं कि टेंट लेके लगे है, कनात बची है। आइए मैं आप सभी की ओर से माता जी से निवेदन करूंगा, हे माते, आपके मुखाग्रविंद से मंत्रों का उच्चारण हो, ये निवेदन है। नंबर कौन सा है? नंबर 16 नंबर 13 14 13 हो गया, 14 बोलना है। 14 नंबर का मंत्र। जय बोलो श्री माइक चालू करो भैया। पंचकल्याणक महामहोत्सव की देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी जी की, कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की, आचार्य परमेश श्री गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, जय मुनि श्री प्रमाण सागर जी अरज सागर जी महाराज के, जय अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। आज सभी को विदित है 17 जनवरी कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के नवीन वेदिका पर, विशाल वेदिका पर बड़े बाबा जी विराजमान हुए थे। आचार्य श्री जी अपनी पिछिका कर कमलों में हृदय स्थान पर करके बड़े बाबा जी की अगवानी कर रहे थे। उस परम मंगलमयी दिवस की स्मृति में मैं चाहूँगी एक बार आप लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा का बहुत अच्छे से जयकार एवं एक गुणगान करके आगे की पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले कुंडलपुर के बड़े 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 बाबा की जय 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 जय। श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे हो, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, हो चलो रे चलो कुंडलपुर चलो, चलो कुंडलपुर जाओ, स्वर्ण कलश में नीर भरा लो, स्वर्ण कलश में वीर भरा लो। हो रही जय जयकार बड़े बाबा मेरे हो रही जय जयकार बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे हो, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, हो बड़े बाबा मेरे, हो बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे, आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। ओ बड़े बाबा मेरे, ओ बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे। हेलो नंबर 15 14 द्वादश मध्य जेठ प्रमाणी सर्वेशा मात सुखधानी, जननान अनंत जुटाए पूजत हम जाए भुखाए। माता जी 14 नंबर ओम ह्रीम जय श्री कृष्ण द्वादश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपमे स्वाहा। तेरी महिमा देख के, तेरी महिमा देख के ये सारी दुनिया आई मेरे ध्यान में, गए मेरे ध्यान में सदा रहे जिन राई मेरे ध्यान में। हो तेरस सुद माघ महीना श्री धर्मनाथ अगछीना, माता सुव्रत उपजाए हम पूजत ज्ञान बढ़ाए। ओम ह्रीम माघ शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री धर्मनाथ श्रीन्द्र नमः अर्घम नृपामती। स्वाहा।
पद 14 जेठ सुहानी एरा देवी गुण खानी। श्री शांति जनी सुख पाए हम पूजत प्रेम बढ़ाए। ओम ह्रीं जय श्री कृष्ण चतुर्दश्याम जन्म कल्याणक प्राप्त श्री शांतिनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए आह पूजा की ये थाली हाथों में लिए अहो भाग हमारे कुंथुनाथ मिले। भोर की ये बेला आई भक्ति का समा देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए पड़ी वहां पे साक सुधी की श्रीमती माता नी की श्री कुंथनाथ उपजाए हम पूजत अर्घ चढ़ाए। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल प्रतिपदायां जन्म कल्याणक प्राप्त श्री कुंथनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। हमारे बीच में दिगंबर जैन समाज बरेला के श्रावक श्राविकाओं ने महान बरेला नहीं मंडला नहीं, मंडला का रोड है वो, विमल कुमार जी जैन अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में बरेला दिगंबर जैन समाज ने इस महानुष्ठान के लिए द्रव्य सामग्री लेकर आए हैं। रैंप पे आ जावे और जैसे ही यहाँ पर आएंगे, आप मंच पे नहीं आएंगे, टेबल लगा दें वहाँ। पुजारी जी एक टेबल लगाएं वहाँ पर जल्दी। चलिए भैया बोलिए। जी भैया जी। आहा हा हा आहा हा हा ओ हो ला 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 आहा हा हा ओ हो सूरज की लाली निकली है तड़के, सूरज की लाली निकली है तड़के, पुण्य कमालो रे यहाँ पे बढ़ चढ़ के। सूरज की लाली निकली है तड़के अगहन सुध 14 समानी मित्रा देवी हर्षानी आरती थंकर उपजाए हम पूजत मन बचकाए। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल दशम्यां चतुर्दश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री अरनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। ओ अगहन सुध 11 आए श्री मल्लनाथ उपजाए। हे मात प्रभावती प्यारी पूजत अग्वनेश्वरी। ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री मल्लिनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। स्वाहा। दशमी बैसाख वधी की पद्मावती माता जिनकी मुनि सुव्रत जिन उपजाए पूजत हम ध्यान लगाए। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ल दशम्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री मुनि सर्वनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। अरे भोर की ये बेला आई भक्ति का समा देखो तो जरा भक्ति में मन झूमे गाए पूजा की ये थाली हाथों में लिए। दशमी आषाढ़ बदी की विपुला माता जिन जी की नमित तीर्थंकर उपजाए पूजत हम ध्यान लगाए। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण दशम्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री नमिनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। स्वाहा। ओ भक्ति की बेला भक्तों का मेला, भक्ति की बेला भक्तों का मेला और देखो देखो जी कैसा समा अलबेला है। भक्ति की बेला भक्तों का मेला ओ भक्ति की बेला। जरा एक बार दोनों हाथ तक उठा के हवा में लहरा दें सभी इंद्राणी। आहा हा हा ओ हो भक्ति की बेला भक्तों का मेला, ए भक्ति की बेला भक्तों का मेला। अरे देखो देखो जी कैसा समा अलबेला है। भक्ति की बेला भक्तों का मेला। हे श्रावण शुक्ला छठ जानो उपजे जनने में प्रमाणो जननी सुविशन चिंतन की हम पूजत है थल शिव की। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल षष्ठ्यां जन्म कल्याण प्राप्त श्री नेमिनाथ जनेन्द्र नमः अर्घ्यम निरूपयामि। बोलिए चैतन्य चमत्कारी प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बड़े ही भोले भाले, बड़े ही भोले भाले, हाँ यही पारस जी मधुबन वाले। बड़े ही भोले भाले, बड़े ही भोले भाले,
बचपन वाले, अजी मांगे बिना ही सब मिल जाता, मांगे बिना ही सब मिल जाता, ना हो यकीन आजमा ले। प्रभु की जय जय जय, प्रभु की जय जय जय, प्रभु की जय 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 जय। वर पूछ एकादश जानो वामा देवी हर्षानी, जिन पार्श जने गुण खानी, हम पूजे नाग निशानी। ओम ह्रीं पार्श श्री कृष्ण एकादशम जन्म कल्याण प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र नमः। अर्घ्यम निरूपमेत स्वाहा। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी, हमको दर्श दिखा जाना। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी, अब तो दर्श दिखा जाना। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी, अब तो दर्श दिखा जाना। लंबा है सफर मुश्किल की डगर, लंबा है सफर मुश्किल की डगर, तुम सभी राह दिखला जाना। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी, हमको दर्श दिखा जाना। शुभ चेत त्रयोदशी शुक्ला, माता गुण खानी दिशिला, श्री वर्धमान जिल जाए, हम पूजत विघ्न न जाए। वीर प्रभु जी महावीर प्रभु जी, अब तो दर्श दिखा जाना। ओम ह्रीं चैत्र शुक्ल त्रयोदश्याम जन्म कल्याण प्राप्त श्री वर्धमान जिनेन्द्र नमः। अर्घ्यम निरूपमेत स्वाहा। हाँ जी, हमारे बीच में देखिए, सुनिए, वहीं से आप बंदामी कर लेंगे। और हमारे दिगंबर जैन समाज बरेला ने यहाँ पर द्रव्य सामग्री महानुष्ठान में लेकर आए हैं। और अभी सौधर्मिंद की नियंत्रणी सची कह रही थी, वैसे देवों का ससुराल मायका नहीं होता, देवों का ससुराल मायका एक ही होता है। लेकिन ये सची कह रही है, हमारे मायके वालों ने द्रव्य लेके आए हैं। और सौधर्मिंद कह रहा है कि हमारे ससुराल से द्रव्य आई है। और एक काम करो भैया, सौधर्मिंद और सची जाओ ससुराल मायके की द्रव्य में हाथ लगा के आ जाओ। चलिए जयमाला और जयमाला में भक्ति के साथ अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएं। समय कम है, मुनिश्री का कुछ ही समय पश्चात आगमन होगा। भैया जयमाला, शांति पाठ, विसर्जन, समुच्चय महार्ग, अष्टकुमारियां सिर्फ यहाँ पर आएंगी, सिर्फ अष्टकुमारियां बस। अरे महानगर में पावन घड़ियां आई है, ओ मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है। संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है, मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है। ओ संयम ने फिर से सुरभि महकाई है, मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है। ओ संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। हेलो, ए मड़िया जी ने नमो जय जिनेशा, तुम्ही ज्ञान सूरज तुम्ही शिव प्रवेशा। तुम्हें दर्श करके महामोह भाजे, तुम्हें स्पर्श करके सकल ताप भाजे। बोलिए। ओ तुम्हें ध्यान में ध्यारते जो गिराई, परम आत्म अनुभव छठा सार पाई। तुम्हें पूजते नित्य इंद्रादि देवा, लहे पुण्य अद्भुत परम ज्ञान मेवा। तुम्हारो
जन्म तीन भू दुख निवारी, महामोह मिथ्यात्व ही से निकारी। तुम्हें तीन बोधम धरे जन्म ही से, तुम्हें खाए कम जन्म ही से, तुम्हें आत्म दर्शन रहे जन्म ही से, तुम्हें तत्व बोधम रहे जन्म ही। तुम्हारा महापुण्य आश्चर्यकारी, सुमहिमा तुम्हारी सदा पापहारी। करा शिव नवन क्षीर सागर के जल से, मिटी काली माँ पाप की अंग पर से। हुआ जन्म सफलम करी देव सेवा, लहो पद तुम्हारा इसी है तू। अरे मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है, और संयम ने फिर से सुख भी महकाई है। मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है, संयम ने फिर। ओ संग सहित मां द्रौपदी जी आई है, संग सहित मां द्रौपदी जी आई है, और भक्तों की भक्ति के सारंग लाई है। अरे मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है, मड़िया जी में पावन घड़ियां आई है, ओ संयम ने फिर से सुरभि महकाई है। और ये पद्मा प्रभु भगवान की। ओ सृजन 24 जन्म की महिमा उर में था, पूज करत पातक टले बड़े ज्ञान अधिकार। ओम ह्रीं जन्म कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरे पुनवा जयमाला पुनर्गम द्रवपामते। जलगंधाक्षत पुष्पचरो दीप दोपल्लाय, सर्व पूज पद पूजो बहुविधि भक्ति बढ़ाए। ओम ह्रीं जलपलादि समुदाय महा अर्गाम। बोलिए शांति पाठ। शांतिनाथ मुख शशि उनहारी, शील गुणाव्रत संयम धारी, लखन 108 विराजे, निर्कत नयन कमल कल्लारी, पंचम चक्रवर्ती पदधारी, सोनम तीर्थंकर सुखकारी। पूज्य निर्णायक नमो शांति शांति विधायक, दिव्य पिटप पहुपन की वर्षा, द्वंद्व भी आसन वाणी सरिसा। छत्र चबरबा पंडल वारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। शांत जनेश शांत सुखदाई, जगत पूज पूजो शिरनाई। परम शांति दीजिए हम सबको, पड़े पुनि पुनि चार संग को। पूजे जिन मुकुटहार किरीट लाके, इंद्रादि देव और पूज पदाब्द जाके। जो शांतिनाथ वर वंश जगत प्रदीप, मेरे लिए रही शांति सदानुप। संपूजकों को प्रतिपालकों को, यतीनकों को यतिनायकों को, राजा प्रजा राष्ट्र सुदेश को ले, कीजिए सुखी है जिन शांति को दे। होवे सारी प्रजा को सुख, बलयुत हो धर्मधारी नरेशा। होवे वर्षा समय पर, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा। होवे चोरी न जारी, सुसमय बरते हो न दुष्काल मारी। सारे ही देश धारे, जिन वर वृक्ष को सदा सौख्यकारी। हाथि कर्म जिन नाश के, पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में, वृषवादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में, वृषवादिक जिन राज। शांति करो सब जगत में, वृषवादिक जिन राज। सभी हाथ जोड़ लेंगे। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाद सत्संगति का। सतव्रतों का सुजश कह के, दोष ढांकूं सभी का। बोलो प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। तोलो से चरण जिनके, मोक्ष जो लो न पाऊं। तब पद मेरे हिये में, मम हिये तेरे पुनीत चरणों में। तब लो लीन रहो प्रभु, जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद माता से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, क्षमा करो हे करुणा करी, पुण्य छुड़ाओ भव दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी। मरण समाधि सुदुर्लभ, कर्मों का क्षय सुबोध सुखकारी। इत्यादि आशीर्वाद परिपुष्पांजलिं छिपामि। शांति भक्ति समाधि भक्ति कायो शर्गम 9 बार नमोकार। भैया ढोलक वाले बंद कर दे ढोल। चलिए साहब विसर्जन पाठ के पश्चात श्री जी को अंदर विराजमान कर देंगे और
हमारे मुख्य पात्र जन्म कल्याणक की अंतिम विधि हवन संपन्न करेंगे। उसके पश्चात तप कल्याणक का कार्यक्रम व्यवस्थित दोपहर में प्रारंभ होगा। चलिए। बिन जाने बाजान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूर्ण होय। पूजन विधि जानो नहीं, नहीं जानो आभान, और विसर्जन हो नहीं, क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की सेव। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाद, ते सब जाओ कृपा कर अपने अपने स्थान। ओम राम ह्रीम रोम रमरास्याउषा आराधादि पंच परमेष्टा पूजा विधि विसर्जनम करोमि। अपराध क्षमापणम भवतु। यहाँ 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 श्री जिनवर की आसिका लीजे शीश चढ़ाए, भाव भाव के पातक कटे। बोले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। चलिए श्री जी विराजमान करें अंदर। नाविराय जल्दी पहुंचे, श्री जी विराजमान करें। झीना 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 रे ओटा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। झीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई। और आइए अमित भैया आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं माइक पहुंचा रहा हूं भाई अमित जी को। अमित भाई। सभी लोग बैठ जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ, करुणमयी गुरुवर आए हैं यहाँ। गारगी है जमीन झुक गया आसमां, आसमां आसमां ममतामयी माता बैठी है यहाँ। गारगी है जमीन झुक गया आसमां, मेरी माँ ममतामयी माता। ये आने का क्रम बंद कर दे मंच के ऊपर। आने अभी भैया रुक जाए, ये दर्शन का क्रम बंद है। सभी लोग बैठ जाए, इंद्र परिवार पूरा बैठ जाए। शास्त्री नगर से जो द्रव्य लेकर के हमारे बीच आए हुए हैं, कोई नहीं, कृपया आ जाए, आगे की ओर आ जाए। और पूज्य मुनीषी के चरणों में एक प्रतिनिधि आकर के श्रीफल समर्पित कर देंगे। शेष लोग सामने की ओर वहीं से श्रीफल अर्पित कर देंगे और द्रव्य वहीं समर्पित करके रख देंगे। एक बार तालियां बजा दें शास्त्री नगर के लिए सम्मान में। बरेला जैन समाज भी हमारे बीच उपस्थित है, द्रव्य लेकर के उनके एक प्रतिनिधि सामने से श्रीफल अर्पण कर देंगे। तालियां आप सभी लोग बजा दें, जिनके ये भाव है उनकी हम अनुमोदना कर दें तालियां बजा करके। शास्त्री नगर जैन समाज और बरेला जैन समाज द्रव्य लेकर के उपस्थित है। अब सभी लोग बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण करें। सभी लोग बैठ जाएंगे, जल्दी से बैठे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे, ससम्मान विराजित होंगे सभी लोग। बोले आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। ये क्रम बंद है अभी, वहीं से। और आप तो मोजे पहन करके पंडाल में प्रवेश कर गए। ये सारी चीजें बाहर होनी चाहिए। बरेला जैन समाज यहीं श्रीफल अर्पित कर दे और आपके भावों की हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। पूज्य मुनि श्री जी बरेला जैन समाज, अब पीछे की ओर आप सभी लोग ससम्मान विराजित हो जाएंगे। यही अर्पित कर दे, सभी लोग यही अर्पित कर दे। हाँ, शास्त्री नगर का भी बोल दिया, शास्त्री नगर जैन समाज भी उपस्थित है। हाँ, समय कम है, सभी लोग बैठ जाए। चलिए भैया, अब ये सभी को नहीं बुलाया था यहाँ आगे, एक प्रतिनिधि को बोला था। सभी लोग पीछे हो जाए, जल्दी करें।
बोले आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की जय जय जय। एक कार्यकर्ता वहां उपस्थित हो जाए, वहां रोक दे सबको, आने जाने का ये क्रम बंद करें। ऊपर नहीं नहीं बोलना ना पड़े ना, स्वयं अनुशासित हम सभी लोग रहें। रुके बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, माता जी आ जाए। बोलिए आचार्य भगवत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की, आर्यका रत्न श्री 105 दड़मती माता जी की, समस्त आर्यका संघ की। कल और आज में एक बड़ा परिवर्तन इस मंच पर हम सभी को दिखाई दे रहा है, और वो परिवर्तन है जन्म कल्याणक से तब कल्याणक के दिन में प्रवेश करने का। लेकिन आज जो कुछ इस मंच पर दिख रहा है, उसे देख करके दिगंबर संतों के प्रति हमारा श्रद्धान और बढ़ता चला जा रहा है। कल पूज्य मुनिवर यहीं आकर के विराजित हुए थे, लेकिन कल का स्वरूप कुछ और था, और आज तब कल्याणक के दिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि मुनि श्री ने केस लॉन्च का तप करते हुए आज केस लॉन्च को संपन्न किया है। तो हम सारे लोग एक बार पुनः मुनि श्री के चरणों में नमन करेंगे। दोनों हाथों को श्रीफल का आकार सभी लोग बना लेंगे। सभी का नमन पूज्य मुनि श्री के चरणों में निवेदित हो जाए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके सभी लोग नमोस्तु निवेदित करेंगे। जितने सभागृह में लोग हैं, सभी इंद्र इंद्राणी और श्रद्धालु जन दोनों हाथों को श्रीफल का आकार बनाए, हाथों को ऊपर उठाएं सभी लोग, और पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन करें। नमोस्तु महाराज श्री। आर्यका माता जी के चरणों में बदनामी करें, बदनामी माता जी। हाँ, और बड़े बाबा परिवार भी द्रव्य लेकर के आया, वही द्रव्य अर्पित करके वहीं से नमोस्तु कर ले। खेमचंद जी बड़े बाबा परिवार कृपया वहीं से नमोस्तु निवेदित कर ले। और आज एक परिवार हमारे बीच उपस्थित है, और जिन्हें कोई प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि स्वयं स्फूर्त भावनाओं से उन्होंने हम तक अपने भाव भेजे हैं कि यहाँ जो भोजनशाला श्रद्धालुओं के लिए संचालित हो रही, जो निःशुल्क भोजनशाला संचालित हो रही है, उसके लिए एक परिवार ने आज का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। वो परिवार हमारे बीच मुकेश जी, अनीता, मयंक, पलक, मलय, संगम कॉलोनी वालों का ये परिवार है, और साथ ही एक दिन की संपूर्ण पूजन सामग्री का भी पुण्यार्जन करने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया। जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दे। ये तालियां कम बज रही हैं। और एक प्रतिमा विराजित करने का सौभाग्य भी इस परिवार ने प्राप्त किया हुआ है। हाँ, बोल दिया। ये भोजनशाला के पुण्यार्जक है मुकेश जी, कृपया आ जाए, मुनिषी के चरणों में सामने से नमोस्तु निवेदित करें। मुकेश जी साहिब आ जाएंगे और श्रीफल अर्पित करते हुए पूज्य गुरुदेव को नमन करेंगे। और मित्रों, ये भाव हम सबको भी बनाना है। कम से कम एक एक दिन का पुण्यार्जन तो हम सारे लोग करके इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज करें। और इसके पहले जो नाम हमारे बीच आए हुए थे, श्री जी के माता पिता बनने का सौभाग्य जिन सौभाग्यशाली श्रावकों को मिला हुआ है, एक ऐसा परिवार हमारे बीच उपस्थित है। राजेश जी, पूनम जी का परिवार पूना से, जो श्री जी के माता पिता बने हैं, उनके भाव कल बड़े उन्नत हुए थे। और कल दोनों समय का दिन भर का जन्म कल्याणक के दिवस का भोजनशाला का पुण्यार्जन उन्होंने प्राप्त किया था। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और उनके भाव इससे आगे बढ़े कि मैं श्रद्धालुओं की भोजनशाला का पुण्यार्जन तो कर ही रहा हूं, त्यागी व्रतियों के लिए जो भोजनशाला संचालित हो रहा है, उसके लिए भी उनने अपने भाव संप्रेषित किए थे और पुण्यार्जन किया था। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। और एक और नाम हमारे बीच जो व्यवस्थाओं को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, संजय जी कैटरर्स, उन्होंने भी भोजनशाला का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। और एक नाम और आशीष जैन, लखनऊ एम्पोरियम परिवार ने भी भोजनशाला का पुण्यार्जन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तालियां बजा दें जोरदार। और एक नाम और हमारे बीच आ गया, जबलपुर के गौरव है डॉक्टर अमित जैन साहेब, सैलवी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट के विशेषज्ञ हैं। एक बार उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बज जाएं। और एक और नाम हमारे बीच कैलाश चंद जी, सौरभ जी, नन्नू का नाम हमें प्राप्त हो गया है। जबलपुर का ऐसा परिवार है जो पुण्यार्जन में हर समय आगे रहा करता है। कैलाश चंद जी समनापुर वाले और सौरभ जी नन्नू का परिवार, तालियां जरा जोरदार बजा दें। और सामने से संकेत हो रहे हैं कि पुण्यार्जन की राशि क्या है। तो एक समय के लिए अगर आप सभी लोग पुण्यार्जन करना चाहें भोजनशाला का, तो 51,000 रुपए की राशि निर्धारित है और दोनों समय के लिए 1,01,000 रुपए की राशि निर्धारित है। तो जिनके भी ये भाव हो रहे हैं वो अपने नाम हम तक पहुंचा देंगे। ये 5-6 नाम आज हमारे बीच आए जिनका वाचन हमने किया। सभी के सम्मान में सामूहिक रूप से एक बार जोरदार तालियां बजा देंगे सभी लोग। और अब पूज्य मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों की ओर चलेंगे और हम सभी लोग निवेदन करेंगे कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज।
चलिए सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। हाथ जोड़े। ओम ओम ओम। एक साथ तीन तीन खड़े रहोगे सामने तो कैसे काम चलेगा? ओम 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 ओम। दो चार पीछे से लगा दे, आगे जगह नहीं मिल रही तो। चलिए हाथ जोड़े। हाथ जोड़े। नमो अरिहन्ताणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो नमो लोहे सर्वसाहुणम् एषो पंच ळमुयारो ऐसो पंचणमो यारो सवपाव पणाशनो सवपावपणाशिनो मंगलाळं च सवेशिं मंगलाळं च सवेशिं पढ़े मम होय मंगलम पड़ेवं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज आज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। कल आप सब लोगों ने भगवान का जन्म महामहोत्सव बनाया। जन्म महामहोत्सव मनाना या जन्मोत्सव मनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। कल जन्म महामहोत्सव था और आज वह कार्य है जिससे ये जन्म ही एक उत्सव बनेगा। जन्म को उत्सव बनाओ। जन्म तो हमने पाया,
आपने पाया, सबने पाया, जीवन भी पाया। लेकिन सवाल है, हमने कैसा जीवन पाया? हम किस तरीके का जीवन पाए? ओम। जैसे तैसे जीवन जीकर गुजार देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जीवन पाकर जीवन का रस पाना सबसे बड़ी बात है। आज आप सब देखेंगे भगवान अपने जन्म को उत्सव बनाने के मार्ग में लगेंगे। एक साथ 2 स्टेशन क्यों चलाते हैं? रोज बोलना पड़ता है, आधा घंटे बाद हो जाता है। ओ, मैं आप सबसे कह रहा था, पात्रों को ले आओ, प्रवचन सुनने दो, यहां बाद में करना है काम, रोज रोज करना पड़ता है। यहां बुला लो, उनको भी तो जरूरत है। मैं आपसे कह रहा था, आज भगवान जन्म को उत्सव बनाने के मार्ग में निकलेंगे। जन्म उत्सव कब बनता है? जब हमारे जीवन में त्याग, तप, संयम, साधना जुड़ते हैं। उत्सव का मतलब क्या है? उत्सव में उत्पन्न हुए नए रव का नाम उत्सव है। उत्स यानी हृदय। हृदय में एक रव यानी एक ध्वनि, एक नाद प्रकट हो जाए तो उत्सव बन जाए। हम हर पल श्वास लेते और छोड़ते हैं, ये उच्छ्वास है। लेकिन हमारे लेने और छोड़ने वाले श्वासों के साथ जब हमारे मन का उत्साह जुड़ जाता है तो वही उच्छ्वास उल्लास बन जाता है। अपने मन को पलट करके देखो, अभी तक तुमने अपने जीवन के उच्छ्वासों को बिताया है या जीवन में कुछ उल्लास भी पाया है? भगवान आज जीवन के परम उल्लास पाने के मार्ग में निकलेंगे। आप सब देखेंगे, आज मध्याह्न में रंगारंग कार्यक्रम चलेगा, है ना? लेकिन उस रंगारंग कार्यक्रम में अचानक एक ऐसी तरंग प्रकट होगी जो भगवान को राजपाट वैभव से विमुख करके वन की ओर प्रस्थान करने के लिए प्रेरित करेगी। आप लोग देखेंगे नीलांजना के नृत्य में सब लौलीन होंगे। भगवान ऋषभदेव भी कुछ पल के लिए उसमें ही लीन होते दिखाई पड़ेंगे और नीलांजना अपने हाव भाव विलास और लय ताल के साथ अपने नृत्य के रस में सबको लीन करेगी। और इसी बीच बंद करो ये नाच गान। क्या हो गया? सबको अभी नीलांजना दिख रही है, पर भगवान ऋषभदेव को अब बाहर की नीलांजना नहीं,
भीतर की निरंजना से नाता जोड़ना है। जगत की नश्वरता का उन्हें बोध हुआ, वे निकल गए। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। विलास, विराग, विराग, विलास, विकास, विनाश, चारों शब्द आप सबसे जाने पहचाने हैं, कोई नए शब्द तो नहीं है। लेकिन आज के दिन हम जो कुछ भी देखेंगे वो इन्हीं में सब कुछ दिखेगा। भगवान ऋषभ देव के वैराग्य का क्षण हम देखेंगे। सागर तक फैली वसुधा का परित्याग वे करेंगे। 3 लोक के चरणों में सारा, 3 लोक का सारा वैभव जिनके चरणों में न्योछावर होता है, वे अकिंचन दिगंबरत्व के रूप को धारण करेंगे। पंचकल्याणक तो आप लोगों ने अनेक बार देखे। कभी मन में सवाल आया कि विलास से विराग की ओर कदम क्यों? अभी आप लोग देखते हैं जब दरबार लगता है तो चाहे इंद्र का दरबार हो या नाभि राय का दरबार हो, बीच बीच में नृत्य गान चलता है। नर्तकियां ज्यादा मनोरंजन करने के भाव से प्रस्तुत कराई जाती है ना। मुझसे एक बार सवाल किया गया कि पंच कल्याणकों में इस तरह के दृश्यों को दिखाने का क्या उचित? आप लोगों के मन में भी आया होगा। मैंने कहा हाँ, इसका औचित्य है, और औचित्य केवल यही है कि विलास नश्वर है, विराग शाश्वत है, ये भाव बोध हो जाए। अभी तक तुमने क्या किया? मन विलासी बना रहा, विषयों की ओर उन्मुख होना विलासता की ओर बढ़ना है, और विषयों का परित्याग करना वैराग्य को आत्मसात करना है। हमारा मन स्वाभाविक रूप से विषयों की ओर भागता है। 5 इंद्रियों के योग्य पदार्थ मिलते हैं और मन उस तरफ आकर्षित हो जाता है। हकीकत तो यही है कि अनादि से हम यही करते आए। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, सुध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा, ए अत्त शुभ लंभो नवरिन सुलहो विहत्तस। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में काम भोग और बंध की कथाएं सुनी गई, तुम्हारे परिचय में आया, और तुम्हारे अनुभव में भी वे ही आए हैं। अगर कुछ अपरिचित रहा है तो वह तुम्हारे अंदर का तत्व है। यदि कुछ अश्रुत रहा है तो वह तुम्हारे भीतर का तत्व है, और यदि कुछ अननुभूत रहा है तो वह भी तुम्हारे भीतर का तत्व है। आचार्य कहते हैं, परिचय पाना चाहते हो तो उसे उसका पाओ जो आज तक अपरिचित रहा। सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जो आज तक अनसुना रहा। अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो आज तक अननुभूत रहा, जिसका आज तक अनुभव नहीं कर सके। उस तत्व को पहचानो।
भगवान की भक्ति आराधना करते समय भगवान के आदर्शों के प्रति यदि हमारा ध्यान चला जाए तो जीवन बदल जाए, संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाए। लेकिन हम लोगों की एक बड़ी कमजोरी है कि भगवान की भक्ति राग में इतने मग्न हो जाते हैं कि बैराग का भाव जैसा दिखना चाहिए वो दिखता ही नहीं। सच्चे अर्थों में प्रभु भक्ति का मतलब क्या है? सच्ची भक्ति वही है जिससे विरक्ति का अंकुर प्रकट हो जाए। भक्ति विरक्ति का बीज है। तुम्हारे हृदय में भाव भक्ति ऐसी जगनी चाहिए कि अब तुम्हें संसार बेकार लगने लगे। अब इस भोग विलास में कोई रास नहीं है, कोई सार नहीं है। प्रभु अभी तक तो अज्ञानी बना था और उस अज्ञानता से प्रेरित होकर के मैं विषयों में लगा रहा। मेरे हृदय में विषय रुचि प्रगाढ़ तर रही। कुछ पुण्य जगह की आपकी भक्ति करने का मन जमा और अब जब आपकी शरण में आया हूं, भक्ति करते करते अब लग रहा है कि सार है तो बस यही है, बाकी सब बेकार है। ये एहसास होता है। तुम लोगों ने भगवान की भी दीक्षा देखी और मुनियों आरिकाओं की भी दीक्षाएं देखी होगी। दीक्षा दिवस भी मनाते हो, तालियां बजाते हो, जय जयकार करते हो, लेकिन कभी अपने हृदय में ऐसा संकल्प प्रकट होता है कि अरे मुझे भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। मार्ग तो यही है। विलास में विकास नहीं विनाश है और विराग में ही जीवन का परम विकास है। भगवान ऋषभदेव ने विलास से विराग को प्राप्त किया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर भगवान ऋषभदेव राजमहल में रहते होते, उन्होंने वैराग का पथ अंगीकार नहीं किया होता, तो क्या वे आज हमारे पूज्य आदर्श बने होते? हम अपने अतीत को पलट कर देखें, अनेक बड़े बड़े राजा महाराजा हमें मिलेंगे, उनमें से कुछ चक्रवर्ती भी मिलेंगे। उनमें हम किसी की पूजा नहीं करते। क्यों? उन्होंने राजभोग विलास में ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया। उनका जीवन वहीं विनष्ट हो गया। भगवान ऋषभदेव ने विलास को त्याग कर विराग का पथ अंगीकार किया और तभी भगवान ऋषभदेव का चरम और परम विकास हुआ। एक श्रद्धा बनाओ कि विलास में विनाश है और विराग में विकास है, बस इतना हो गया तुम्हारा दीक्षा कल्याणक सार्थक है। इतनी श्रद्धा कि विलास में विनाश है। जब तुम्हारे मन में श्रद्धा जग जाएगी ना, तो धीरे धीरे तुम्हारी मनोवृत्ति बदलेगी। लग्जीरियस जो तुम्हारी सोच बन गई वो चेंज होना शुरू होगी। कहते हो अभी तुम लोगों ने तालियां बजा दी कि विलास में विकास है, पर मैं पूछता हूं तुम्हारे लिए अगर थोड़े विलास की सामग्री में कमी होती है तो क्या अनुभव करते हो? महाराज दिमाग खराब हो जाता है ना। महाराज जी कंफर्ट रहना चाहिए, है ना। कहां कंफर्ट?
कंफर्ट कहाँ? ध्यान रखो, एयर कंडीशन में कंफर्ट नहीं है। भगवान शब्देव को अगर कंफर्ट चाहिए होता तो सब था उनके पास, पर उन्हें लगा कि यहां तो आकुलता है। ध्यान रखना, एयर कंडीशन में कंफर्ट नहीं, फेयर कंडीशन में कंफर्ट है। फेयर कंडीशन। निकल गए, मन में इतनी श्रद्धा भर जगा लो कि अब मुझे अपनी मनोवृत्ति को बदलना है। विलासता बहुल मनोवृत्ति को नियंत्रित करते करते वैराग्योन्मुखी बनना है। अगर इतना बन गया तो तुम्हारे हृदय में संयम और संतोष स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगेंगे। आज लोगों के अंतर्मन में संयम और संतोष जैसे तत्वों का घोर अभाव दिखता है। क्यों? क्योंकि लोग विलास को ही अपने जीवन का मूल मान करके चलते हैं। जितने संसाधन मिल जाए वो कम है। जिन व्यक्तियों की ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा है वे 3 काल में सुखी नहीं हो सकते। मृग मरीचिका में दौड़ने वाला मृग क्या कभी पानी पा सकता है? न भूतो न भविष्यति। विलासता व्याकुलता की जननी है। संयम में ही सुख और संतोष का वास है, ये हृदय में जगाओ और तय करो कि आज से मैं अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना शुरू करूंगा। अब बहुत ज्यादा आराम तलबी की तरफ मेरी रुचि नहीं रही। ये सोच अपने अंदर विकसित करो। और आपसे मैं पूछता हूं, अभी जो आप लोग पंचकल्याणक में आनंद ले रहे हो, ईमानदारी से बोलना, ऐसा आनंद तुम्हें दुनिया में कहीं कभी मिला? बोलो जोर से। नहीं मिला? नहीं मिला? तुम लोग भक्ति गान कर रहे हो, नृत्य गान कर रहे हो। इस नृत्य गान में जो रस और आनंद है, कभी डिस्कोथेक में भी गए होंगे, वहां आनंद मिला? क्यों? यहां कोई कंफर्ट नहीं है। सामान से फर्श पर बैठे हो। बहुत ऐसे भी लोग फंसे होंगे जिनके घुटने में भी तकलीफ होगी, बैठने की अनुकूलता नहीं है, लेकिन फिर भी बैठे हो ना, आनंद ले रहे हो। आनंद किस वजह से मिल रहा है? बोलो, किस वजह से मिल रहा है? हाँ? भक्ति से नहीं मिल रहा है। भक्ति से नहीं मिल रहा है। ये आनंद तुम्हारी श्रद्धा का आनंद है, तुम्हारी सोच का आनंद है। तुमने सोच लिया कि नहीं, यहां मुझे प्रभु से भक्ति करना है, आनंद लेना है, जीवन का रस लेना है, इसमें मेरा हित है, इसमें मेरा कल्याण है। खाना पीना सब छूट गया। यहां तो कोई एसी नहीं है, यहां तो बहुत ज्यादा गर्म कपड़े भी नहीं है तुम लोगों के, एक केवल इनर है, और सवेरे 6 सवा 6 बजे आ जाते हो। ठंडी लगती है महाराज, लगती है, पर एहसास नहीं, पता ही नहीं चलता कि कब समय बीत गया। यह एक उदाहरण है कि यदि मनुष्य अपने मन को बदल ले तो उसके लिए दुष्कर कार्य भी सुकर हो सकता है। मन बदल लो। आज जब संयम साधना की बात आती है तो आप लोगों को बड़ा कठिन लगता है
लेकिन जिस दिन अंतर मन से स्वीकार लोगे, ये तुम्हें बड़ा सहज लगने लगेगा। एक बार मैंने केश रोज किया, आज भी किया है, आज भी किया। हाँ ठीक है, वो तो दिख ही रहा, बोलने की क्या जरूरत। पुरानी बात। हमने सोचा तप कल्याण के तो थोड़ा तप अपना भी हो जाए, उसमें क्या बात। तो केश रोज किया और उस दिन एक युवक ने सवाल किया, महाराज जी आप लोग केश रोज करते हो, आपको कष्ट नहीं होता? हम लोगों को तो बहुत होता है। हमने कहा भैया मुझे भी होता था, मुझे भी होता था। बोला कब? मैंने जब मैं तुम्हारी तरह देखता था तब। जब से करना शुरू कर दिया खत्म। क्यों? कष्ट होना और कष्ट का अनुभव होना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि कोई जबरदस्ती तुम्हारे 4 बाल खींचे तो तुम तकलीफ पाओगे, और अपनी इच्छा से पूरे बालों को उखाड़ दो तो भी तुम्हें कुछ पता नहीं लगेगा। जब मनुष्य तप का मार्ग स्वयं स्वीकार लेता है तो उसे वह सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। वस्तुतः देखा जाए तो चैतन्य का विलास तो वैराग्य में ही है, बाकी तो जड़ विलास है जो केवल प्यास को बढ़ाने वाली है, और अंतर अध्यात्म में वह चैतन्य विलास है जो परम तृप्ति देने वाली है। एक बार मुझसे किसी ने पूछा, महाराज आप लोगों का जीवन बड़ा कठिन है, बहुत कठोर चर्या है, एक बार भोजन करना, पैदल चलना, सर्दी गर्मी में ऐसे ही दिगंबर रहना, केश लोच करना, महाराज जी बहुत कठिन है, आप लोगों का जीवन बड़ा कठोर है। मैंने उससे पूछा, ये बताओ तुम मेरे पास बैठे हो, तुम्हें क्या दिख रहा है? अपने जीवन से हारे थके किसी व्यक्ति के पास बैठा महसूस कर रहे हो, या अपनी मस्ती में मगन किसी साधु के पास बैठा महसूस कर रहे हो? आप लोगों को क्या जवाब होगा? बोलो। बस यही जवाब उसने दिया। कहा महाराज नहीं, अपनी मस्ती में मगन साधु के पास बैठा देख रहा हूं। तो मैंने कहा फिर तुम कैसे कह रहे हो कि आपका जीवन बड़ा कठोर है? मैंने कहा ध्यान रखो, हमारे जीवन से ज्यादा कठोर तुम्हारा जीवन है। हमारे जीवन से ज्यादा कठोर तुम्हारा जीवन है। क्यों? तुम्हें 100 टेंशन है, हमें कोई टेंशन नहीं, न सन है न टेंशन, न सन न टेंशन। किस काम का? तुम्हारे पास सारे सुख साधन है तो भी तुम दुखी हो, और साधु जन सब सुख साधन छोड़ देते हैं तो भी वे सुखी हैं। बोलो, सुखी मानते हो कि दुखी हम साधुओं को? जोर से बोलो। सुखी मानते हो, तो फिर हमारा जीवन तुम्हें कठोर क्यों दिखता है? अब चलो, हमें सुखी मानते हो? जोर से बोलो एक बार। हाओ। आपको नहीं बोलना, इन लोगों को बोलना है। आप तो हमारी बिरादरी के। नहीं, याद दिला रहा है उनको। आचाश्री बोल दे ना, हाओ बोलो, हाओ बोलो। हाँ, सुखी मानते हो ना? तो चलो, अपने आप को दुखी मानते हो कि सुखी? हाँ, जोर से। जिंदगी भर दुखी बने रहना चाहते हो कि सुखी बनना चाहते हो? हाँ, सुखी बनना चाहते हो तो सीधा रास्ता है। क्या रास्ता है? हमारे पीछे आ जाओ, इतना ही तो करना है। हाँ हाँ, ये कह रहे तैयार है, बिल्कुल अंदर से और तैयारी करो, बस कुछ नहीं करना। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि आज सब तुम लोग दीक्षा ले लो, क्योंकि अभी तुम तैयार हो भी जाओगे तो मैं दुविधा में पड़ जाऊंगा, मुझे रिकमेंड करना पड़ेगा आगे। लेकिन मैं इतना भर कहना चाहता हूं कि अपने मन में ये समझ जगा लो
कि संयम में ही सार है, भोग सब बेकार है। ये श्रद्धा तो अपने हृदय में जगाओ। संयम में ही सार है, भोग सब बेकार है, ये श्रद्धा अंदर बैठ जानी चाहिए। फिर तुम्हें ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप बदलाव होगा। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच हमारी भावनाओं पर अवलंबित होती है, और भावना हमारी श्रद्धा से जुड़ी होती है। एकदम श्रद्धा जगनी चाहिए कि विलास में विनाश और विराग में विकास। बैराग अंदर जगाओ। ये बैराग अंदर की चीज है। बैरागी वो नहीं, केवल वो नहीं जो साधु बन गया। बैरागी केवल वो नहीं जिसने पिच्छी कमंडल ले लिए। बैरागी केवल वे नहीं जिन्होंने सफेद कपड़े पहन लिए। सच्चे अर्थों में बैरागी वे हैं जिन्हें विषयों में असारता दिखने लगी, विषय व्यर्थ और बेकार दिखने लगे। ये अपने अंदर जगाओ। भले तुम गृहस्थ हो, पर गृहस्थ रहते वे भी वैराग्य को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। वही हमारा असल धर्म है। हम लोग बाह्य धर्माचार के प्रति तो बहुत ज्यादा कटिबद्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अहिंसा, संयम और तप के प्रति रुझान कम दिखता है, जबकि ये धर्म का प्राण तत्व है। उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वैसी सोच विकसित होनी चाहिए। तो आप लोगों का ये दीक्षा कल्याणक मनाना सार्थक होगा। मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। ये दुर्लभ मानव जीवन पाया है, तो इसका सदुपयोग करो। कई लोग कहते हैं महाराज अब तो हमारे बस की ही नहीं रही। होता है, कई लोग हैं अच्छी उम्र पक जाने के बाद भी नियम संयम में ढीले मिलते हैं लोग। एक 80 वर्ष के दादाजी ने आकर बड़ी आत्मग्लानि से मुझसे प्रायश्चित का निवेदन किया और कहा महाराज क्या बताऊं, मन कितना बेकार है। भगवान के दर्शन करते हुए भी यदि किसी युवती पर दृष्टि चले जाए तो मन डोल जाता है। उस आदमी के अंदर ये ग्लानि थी तो प्रायश्चित लेने का भाव प्रकट किया। खुद के मन को टटोल करके देखो, मन कितना बेईमान है। कब कैसा भाव मन में आ जाए पता नहीं। हो सकता है ना ऐसा। तो परिवर्तन होना चाहिए, लालसा घटाओ। उम्र पक जाए और उसके बाद भी नहीं करो तो क्या करोगे। मैं एक स्थान पर था, समाज के प्रमुख बड़े गर्व से कह रहे थे महाराज रात 11 बजे जब तक 2 मिर्ची पराठे नहीं खा लूं तो नींद नहीं आती। समाज का मुखिया 80 साल का आदमी, और वो कह रहा महाराज रात 11 बजे 2 मिर्ची पराठे न खा लूं तब तक नींद ना आए। बाजू में 17 साल का उसका नाती बैठा था जो रात्रि में पानी भी नहीं पीता था। 17 साल का नाती बाजू में बैठा था और रात्रि में पानी भी नहीं पीता। मैंने कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ।
इसको देखो कुछ तो शर्म खाओ। उसने कहा महाराज दोष मेरा नहीं, अपराध आपका है। दोष मेरा नहीं, अपराध आपका। मैंने कहा क्या बोलते हो? बोले महाराज इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले? अगर इसकी उम्र में मिल गए होते तो हम सुधर गए होते। बंधुओं, कल तुम्हारे मुंह से यह ना निकल पाए कि अब तो मेरी अवस्था ही नहीं बची। जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। लक्ष्य अपना यही होना चाहिए। आगे बढ़ने का भाव बनता जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन कब? जितनी देर गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं, त्याग संयम के भाव उमड़ते हैं, और जैसे ही बाहर निकले, बाहर की हवा लगी, मामला दूसरा। फिर वही घोड़ा और वही मैदान, है ना भाई? बदलाव चाहिए, एक प्रेरणा जगाइए। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि धर्म की प्रभावना तो बढ़ती हुई दिखती है, लेकिन चरित्र की विशुद्धि दिनों दिन खंडित होती दिख रही है। तुम्हारे चौके की शुद्धि भी नष्ट होने लगी है। ये सब किस वजह से? बढ़ती हुई भोग लिप्सा के परिणाम स्वरूप। वहां नियंत्रण चाहिए। अगर आपने अपने आचार में, विचार में, व्यवहार में, आहार में शुद्धि नहीं रखी, तो आप अपने जीवन में क्या कर पाओगे? मनोवृत्ति को बदलना बहुत जरूरी है। भगवान के इस दीक्षा कल्याणक के प्रसंग में हम लोगों को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि प्रभु आपने दीक्षा धारण करके दीक्षा का मार्ग अपनाया, हम लोगों के लिए भी इस मार्ग पर चलने का साहस जगे, संकल्प जगे, आपका संबल मिले, हम आगे बढ़ सके, ऐसा भाव होना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके मन में ऐसा भाव जगता है, फिर ठंडे हो जाते हैं। शास्त्रों में 4 प्रकार के गोलों का उदाहरण आता है। एक बार ऐसा हुआ, एक मोम का गोला, एक लाख का गोला, एक लकड़ी का गोला और एक मिट्टी का गोला। मोम, लाख, लकड़ी और मिट्टी, इन चारों गोलों को ध्यान रखना। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह किसी मुनिराज का आगमन हुआ। उनका प्रवचन बड़ा उद्भावक था। 4 मित्रों का हृदय परिवर्तित हो गया और चारों ने तय कर लिया कि आज तो दीक्षा लेनी है। चारों ने दीक्षा लेने का मन बना लिया। सब भोग विलास बेकार है, अब तो गुरु शरण ही स्वीकार है। बस जैसे उनने अपने मनोभाव को प्रकट किया, खुसर पुसर चालू, वो तो बहुत जल्दी हो जाती। एक ने कहा देखो 70 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। ये निकलेंगे जिनके जीवन में कोई संयम नहीं, कुछ नहीं। अरे थोड़ा ज्ञान तो पालो, कल मुनि धर्म को और लजाओगे। चारों ने सुना। पहले ने कहा कि बात तो ठीक कह रहे भैया, दीक्षा तो लेनी है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान मान तो पालू। मैं तो अभी कुछ अभ्यास तो कर लूं, मेरा तो कोई प्रैक्टिस में ही नहीं है, कैसे दीक्षा लूंगा। उसने अपना विचार त्याग दिया।
दूसरा, लोगों को तो झेल लिया, पर जैसे ही घर पहुंचा घर के लोगों ने डपटते हुए कहा, कहां भ्रमित हुए हो? साधु संतों की बातों को सुनना धर्म है, मानना नहीं। समझते हो? उन्होंने जो बोला सब ठीक, हमको उनकी पूजा करनी, उनकी बात नहीं माननी, खबरदार जो तुम ऐसा करे तो। अभी दीक्षा इच्छा कौन है, घर बार कौन संभालेगा? कोई दीक्षा की अनुमति नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। क्षणिक भावुकता में आगे आ जाओगे, दीक्षा एक दिन होगी, निभाना पूरी जिंदगी पड़ेगी। इसलिए अभी इस सब चीजों की कोई अनुमति नहीं। जो करना घर में पहले थोड़ी साधना करके परिपक्व हो जाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, फिर दीक्षा लेना। जो जिम्मेदारी छोड़ करके भागता है वो पलायनवादी कहलाता है। से लगा बात तो ठीक कह रहे हैं। दूसरे ने भी कहा ठीक है, थोड़ी सी जिम्मेदारी पूरी कर लो। अब तीसरा जब अपनी धर्म पत्नी के पास पहुंचा, रो रो के बेहाल। अब पत्नी एकदम बिफरी हुई, अरे आपको दीक्षा ही लेना था तो मुझे क्यों लेकर आए? ये तो आपको पहले सोचना था। अब मैं किसके भरोसे रहूंगी? आपके बाद मेरा क्या होगा? अब आप बताओ। और रोना शुरू कर दी। वो मनाना शुरू कर रहा है लेकिन मानने को राजी नहीं। नहीं अब तो कुछ नहीं होगा। और उसने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। अब दीक्षा ही लेना है तो मेरे लाश पर पैर रख कर जाना पड़ेगा। लेट गई, सामने लेट गई। अब क्या? अब भैया ठीक है, 7 फेरे पार कर लाए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। उसने भी अपने दीक्षा का विचार थोड़ी देर के लिए लंबित कर दिया, रोक दिया, स्थगित कर दिया। लेकिन जो चौथा था वो तो सीधे गुरु चरणों में पहुंच गया और कहा, गुरुदेव मैं सब समझ चुका हूँ। दुनिया के लोग तो सब अपने अपने मतलब की बातें करते हैं। बहुतों ने मुझे रोका टोका, पर मैं अपने लक्ष्य पर अडिग हूँ। आप तो मुझे दीक्षा दो और मुझे अनुग्रहित करो। दीक्षा ले लिया। ये चारों 4 गोले के प्रतीक हैं। पहला था मोम का गोला। मोम को थोड़ी आंच दिखा दो, पिघल जाए। कुछ लोग होते हैं जब मन में कोई संकल्प लेते हैं, थोड़ी सी आंच लगती है, पिघल जाते हैं। उनका संकल्प बड़ा लचीला होता है। दूसरा है लाख का गोला। लोगों को तो झेल लिया, घर वालों को नहीं झेल पाया। वो लाख है। लाख को आंच दिखाने से नहीं, आंच पे रखने से लाख पिघलता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा प्रगाढ़ निमित्त मिला, सारा संकल्प शिथिल। और तीसरा है काठ का गोला। घर वालों को तो झेल लिया लेकिन घर वाली को नहीं झेल पाया। लकड़ी के गोले को आग में रख दो तो गोला भी जल करके भस्म हो जाता है। भस्म हो गया। लेकिन चौथा था मिट्टी का गोला, जिसे जितना आग में तपाया जाए वो उतना पक्का हो जाता है। जितना माटी को तपाओगे माटी उतनी और अधिक पक्की हो जाती है। मिट्टी का गोला पक्का होता है। मैं मान लूं यहां जितने हैं सब मिट्टी के गोले हैं। मिट्टी के गोले हैं? बोलो। हम तो पॉजिटिव सोचते हैं। आप ही लोग बोल रहे मोम के, मैं प्रभु से भावना भाता हूं ये मोम के गोले सब मिट्टी के गोले बन जाए। अपने जीवन को सही पथ पर लगा ले तो वो जीवन सार्थक
होगा। ये बात मैं केवल दीक्षा के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। जीवन में जब भी कोई शुभ संकल्प लेने का मन हो, लो और पक्के बनकर उसका निर्वाह करो। आज दीक्षा कल्याणक के दिन इतनी सी समझ मन में आ जाए तो जीवन निहाल हो जाए। भगवान ऋषभदेव तो दीक्षित होंगे, उनकी दीक्षा की विधि भी होगी। मेरे मन में कुछ घटना चाहिए। बस एक प्रार्थना करो, भगवान मैं जीवन के आखिरी समय तक धर्म आराधना करूं, संयम साधना के साथ जीवन बिताऊं और मेरा अंत ऐसे वैसे न हो। मैं समाधि मरण के साथ इस संसार से विदा लूं। यह दीक्षा कल्याण की सार्थकता है। यह मनुष्य जीवन दोबारा नहीं मिलने वाला। कोई गारंटी है दोबारा मनुष्य बनो ही? बोलो, गारंटी बहुत दुर्लभ। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादिश्यात् संसति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर के यदि तुम इसे व्यर्थ खो दोगे तो इस संसार में भटकते रह जाओगे। अभी तक विलास के पथ पर चलकर जीवन का विनाश किया है। अब विराग को जीवन का आदर्श बनाकर जीवन का परम विकास करो। आज के प्रवचन का सार कुल इतना ही है। ये बात हृदय में बैठ जाएगी तो हमारे जीवन की दिशा और दशा सब परिवर्तित हो जाएगी। सबके जीवन में वो सद्भाव जागे, संयम का संकल्प जगे, तो आपका दीक्षा कल्याणक बनाना सार्थक होगा। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मध्याह्न में आप लोगों को फिर आना है। कार्यक्रम की सूचना भी आपको दी जाएगी। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जावे आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। सबका मंगल गान करे
पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव। टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना। है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। दर्शकों, अभी आप हमारे विशेष प्रसारण के अंतर्गत देख रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर की पुण्यधरा श्री पिसनहारी मड़िया जी तीर्थ परिसर में 14 से 19 जनवरी 2021 तक आयोजित हो रहे श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पुरानी बजाजी सराफा की श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति कामना महायज्ञ के मंगलमय दृश्यों को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में साधर्मी बंधुजन परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आर्य रत्न श्री दृढ़मती माताजी सत्संग के सानिध्य में सहभागिता कर धर्म लाभ उठा रहे हैं। तो दर्शकों, भक्ति से ओतप्रोत इस भव्य आयोजन में अभी वक्त तो चला है आपसे विदा देने का। फिर भेंट होगी आपसे कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पुरानी बजाजी सराफा।